Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 10, basic concepts of geometry. अब हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, हमें कुछ शेप्स के नाम पता हैं ज्योमेट्री में। इसके अलावा हम देखेंगे कि पॉइंट्स कौन से होते हैं, लाइन और पॉइंट में क्या फ़र्क होता है, एक शेप किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल in this unit we will learn about the few basic terms used in geometry. ज्योमेट्री में जो कुछ बुनियादी टर्म्स हैं वो हम सीखेंगे अबाउट टू डायमेंशनल प्लान्स एंड देयर टाइप्स। मैथ्स क्लास में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने उसके कुछ आंसर्स देने हैं, आप बुक पे भी दे सकते हैं। अ ग्लोब इज शेप्ड लाइक अ, ग्लोब की शेप क्या होती है, आपने यहाँ पे आंसर लिखना है। व्हाट इज द शेप ऑफ रकबा बॉल, What word describes two lines that never meet, वो लाइन्स जो कभी भी आपस में नहीं मिलती उनके लिए आप उनका नाम क्या होता है। ठीक है, विच ऑफ दिस हैज नो कॉर्नर्स, इन तीन जो आपके पास शेप गिवन है, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इनमें से किस शेप का कोई कॉर्नर नहीं होता। ऑब्वियसली सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, स्क्वायर और ट्राइंगल के तो होते हैं। अ रूलर इज यूज टू डैश लेंथ, रूलर किस लिए यूज होता है, लेंथ को क्या करने के लिए, ऑब्वियसली मेजरमेंट करने के लिए। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट होता है दो चीजों का आपस में मिलना किसी एक पॉइंट पे, एंड इज फाउंड बिटवीन देम। एन एंगल मेजर 180 इज अ डैश ब्लैंक एंगल। ठीक है, एक एंगल कितने डिग्री का, 180 का, उस एंगल का नेम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है शेप्स एंड लाइंस। शेप्स और लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो शेप्स एंड लाइंस, हेयर आर सम नंबर्स एंड शेप्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स और शेप्स होंगी दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई देम, क्या आप उनकी पहचान कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन शेप्स वी यूज्ड इन आवर सराउंडिंग्स आर ऑफन प्रेजेंट इन नेचर, जो बहुत कॉमन शक्लें हैं, बहुत कॉमन शेप्स हैं। ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं नेचर में, बट नॉट इमिडिएटली आइडेंटिफाइबल, लेकिन फौरन से हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो कह रहे हैं स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर एक सर्कल नुमा चीज होती है। ठीक है, गोल। अ स्फेयर इज नेचर फेवरेट शेप, स्फेयर जो है वो नेचर की सबसे पसंदीदा शेप है, नेचर की। द सन, सूरज, प्लैनेट, सितारे एंड सोप बबल्स आर ऑल स्फेरिकल, ये तमाम शेप्स जो होती हैं नेचर की, ये तमाम चीजें स्फेयर में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा सर्कल। इफ अ स्फेयर इज नेचर, ठीक है, सर्कल की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इफ अ स्फेयर इज नेचर फेवरेट, अगर स्फेयर जो है वो नेचर फेवरेट शेप है, कैन अ सर्कल बी फॉर बिहाइंड। ठीक है, तो सर्कल भी तो स्फेयर की तरह ही होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेवरल फ्रूट्स सच एज अ cucumber एंड बनाना एंड कंप्लीट रेनबो, द आर्क ऑफ द रेनबो दैट इज ऑफन सीन इज द आर्क। वो कहते हैं कि जो स्फेयर अगर एक नेचर फेवरेट शेप है, तो इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी हैं जो इस शेप में पाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल cucumber, बनाना और रेम्बो का जो एक प्रॉपर आर्क की सूरत में, यहाँ पे जो पेज 146 में दी गई है, ठीक है, प्रॉपर आर्क की सूरत में है। ठीक है, मून अपीयर्स टू बी सर्कुलर, इसके अलावा चांद भी ऐसे सर्कल में ही आपको नजर आता है। नेक्स्ट है आपके पास एलिप्स। एलिप्स क्या होती है, वन मे नॉट बी एबल टू सी एन एलिप्स इमीडिएटली। ठीक है, आप फौरन से किसी भी चीज को देख के एलिप्स की पहचान नहीं कर सकते फौरन से। ठीक है, एलिप्स को देखने के काबिल नहीं होते। बट द पाथ दैट द अर्थ टेक्स अराउंड द सन, लेकिन रास्ता जो कि अर्थ से सन तक इज एलिप्टिकल, वो कौन सा है, एलिप्टिकल है, एलिप्स में है, एलिप्स शेप में है। एन एलिप्स इज अ मोर मैथमेटिकल वर्जन ऑफ एन ओवल। ठीक है, आपने इससे पहले एक ओवल शेप का नाम पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि एलिप्स इज मोर मैथमेटिकल वर्जन, ये इसका मोर मैथमेटिकल वर्जन है ओवल शेप का। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? अ स्टोन ड्रॉप्ड इन स्टिल वाटर प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक स्टोन को आप पानी में जब फेंकते हैं, एक पत्थर को, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको फेंकते हैं तो पानी के इर्द गिर्द छोटी छोटी इंतहाई बारीक लहरें बनती है, ठीक है, उसकी लेयर्स बनती हैं। द एनुअल रिंग्स, ठीक है, वो छोटी छोटी जो लेयर्स होती हैं, एनुअल रिंग्स इन अ ट्री ट्रक और ऑफन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। नेक्स्ट ओवल। आप देखें ओवल और एलिप्स उन्होंने कहा था ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। देखें ये ओवल और एलिप्स, तो इसमें क्या है? लॉन्गिट्यूडल सेक्शंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शंस ऑफ सम फ्रूट्स सच एज kiwis and some varieties of पेपीज आर ओवल, ठीक है। ओवल की उन्होंने कुछ शेप्स बताई हैं जो हमारे इर्द गिर्द चीजें पाई जाती हैं उनकी। एन ओवल इज नॉट अ प्रिसाइज टर्म, प्रिसाइज होता है कीमती या ठीक है। इट इज अ शेप दैट में लुक लाइक एन एग और एन एलिप्स विद बोर्ड एंड्स। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी शेप होती है बेसिकली जैसे कि आपने एक एग देखा होगा, ठीक है, जिस तरह से अंडे की शेप होती है उस तरह से ओवल शेप उसको हम कहते हैं। और उससे मिलती जुलती हमारे पास कौन सी शेप है? एलिप्स। नेक्स्ट आपके पास जो शेप है वो है हेक्सागोन। हेक्सागोन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। हेक्सागोन द सेल्स ऑफ बीहाइव। बीहाइव शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक है, उसके वो कहते हैं वो हेक्सागोनल होता है। दे हैव 6 साइड्स, उनकी 6 साइड्स वो देखें जहाँ पे वो जो छत्ता होता है जहाँ पे वो रहती हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बैठती हैं, वो कहते हैं वो हेक्सागोनल शेप्स में होता है। हेक्सागोनल की 6 साइड्स होती हैं। यहाँ पे देखें ये जो शेप बनी है 1 2 3 4 5 6 साइड्स है इसकी, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए इसके अंदर ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, इक्वल 6 ट्राइंगल्स, एक 1 2 3 इस तरह से 6 ट्राइंगल्स आपको मिलेंगी। नेक्स्ट ट्राइंगल है द नोज ऑफ अ पर्सन लुक्ड एट द फॉर्म ऑफ द साइड। आप अगर किसी भी शख्स की नोज नाक एक तरफ से देखें तो आपको एक प्रॉपर इज ऑफन ट्रायंगुलर, वो आपको ट्रायंगुलर नजर आती है। अ हेक्सागोन हैज 6 इक्वल ट्रायंगल्स। वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक हेक्सागोन में 6 इक्वल ट्रायंगल्स होती हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑरेंज और अ लेमन शो सेवरल ट्रायंगल्स। किसी भी लेमन या ऑरेंज के अंदर आप बेशुमार सेवरल बहुत सी आप ट्रायंगल आपको नजर आएंगी। एक को उन्होंने यहाँ पे ये हाईलाइट भी किया है, ओके। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? अरे ऑफ अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो कहते हैं कोई भी आप लाइट चलाएं उसकी जो रेज होंगी, शुआएं होंगी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अलो सनशाइन टू पास थ्रू अ टनी होल्स इन अ पास। वो कहते हैं एक भी आप कोई भी आप एक लाइट चलाएं और उसको कार्डबोर्ड में अगर आप उसकी रोशनी गुजारें तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रेट लाइन में सफर करती हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जिसके मिड में आपके पास कोई कॉर्नर नहीं होता, कहीं से वो कर्व नहीं होती, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है। पैरेलल लाइंस, आप देखें यहाँ पे ट्राइंगल और स्ट्रेट लाइन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो है वो आपके पास इस तरह से लाइंस होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट साइड्स में होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें स्मॉल पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस कैन बी सीन ऑन द बैक ऑफ अ स्क्वायरल। स्क्वायरल की बैक साइड पे आप पैरेलल लाइंस की देख सकते हैं। द टू वर्टिकल एजेस ऑफ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल आप उनके एजेस देख सकते हैं, ठीक है, वो आपस में इक्वल होती हैं लेकिन उनकी ऑपोजिट साइड पे होती हैं और ये लाइंस आपस में कभी भी मिलती नहीं है, वो कभी भी दे नेवर मीट। देखें ये जो लाइंस है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल है बट ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पे हैं, ओके। और ये कभी भी आपस में मैच नहीं कर सकती, मीट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन पॉइंट्स है वो हैं पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लान्स। पॉइंट्स, लाइंस और प्लान्स क्या होते हैं? आप देखें पॉइंट से मिलकर लाइंस बनती हैं और लाइंस में प्लान्स लाइंस प्लान्स पे लाई करती हैं। आप देखें ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट। वो कहते हैं ज्योमेट्री रियाजी की एक शाख है जो कि पॉइंट की खसूसियत से ताल्लुक रखती है, ठीक है। स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस, सीधी और टेढ़ी लाइंस में से। एंड द सर्फेसिस ऑफ सॉलिड्स आर कम्स अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सॉलिड्स आप सर्फेसिस आप यूज करते हैं, ठीक है, रोजमर्रा के देखने में आपकी चीजें आती हैं उनमें भी आपको नजर आती हैं। ऑल दो इज नॉट इजी अ डेफिनेट अ पॉइंट। अगरचे ये हमेशा ये इजी नहीं होता कि वो डेफिनेट एक पॉइंट ही हो, एब्सोल्यूट पॉइंट ही हो, लाइन और प्लान लाइन या प्लान ही हो,
Here are some concrete examples. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के जरिए हैं. लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम. आप अपनी क्लासरूम के इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों को देखें. आप देखें, आप अपने घर में बहुत सी चीज़ों को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी. द टू साइड्स ऑफ बुक की दोनों साइड्स. द सर्फेस ऑफ द फ्लोर, फर्श की सतह. सीलिंग छत. एंड द वॉल्स दीवारें. द कॉर्नर्स कोने. ऑन द फ्लोर फर्श के. द एजेस लीडिंग फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग आर फ्रॉम वन वॉल टू अनदर. वो कहते हैं कि एक दीवार से दूसरी वॉल तक जो एजेस होते हैं वो फर्श की लीडिंग होते हैं. अब देखें, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, दोनों कॉर्नर मिलकर एक दीवार बनाते हैं. ठीक है, और उसको लीड कौन कर रहा होता है? उसको एक फर्श, फ्लोर. द सर्कल इन विच द ब्लेड्स ऑफ द फैन मूव. ठीक है, जिसमें आपके पास फैन मूव करता है, उस जिस ब्लेड में होते हैं वो सर्कल में होता है. एंड सो ऑन, और बहुत सी ऐसी चीजें. ठीक है. पॉइंट, लाइन एंड द प्लान आर सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टर्म्स यूज्ड इन ज्योमेट्री. पॉइंट, लाइन और प्लान ये वो टर्म्स हैं जो ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं. एन एज अलोंग द फ्लोर, एक फर्श के साथ जो किनारा होता है, और द वॉल या फिर एक दीवार, इज रेफर्ड टू एज अ लाइन, वो एक लाइन के तौर पर यूज होता है. एंड द टॉप ऑफ द डेस्क, और एक डेस्क का टॉप, और द कवर ऑफ अ बुक या फिर एक बुक का कवर, आर रेफर्ड टू एज प्लान. उसको आप एक प्लान कह सकते हैं. देखिए, एक पूरा अगर आपके पास आप सरफेस ऑफ फ्लोर देखें, फर्श की सतह देखें, तो आपको उस पर एक पूरा प्लान नजर आता है. ठीक है. अ लाइन सेगमेंट ए बी हैज लेंथ. ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट इज बाउंड एट बोथ एंड्स. मैंने आपको बताया था पॉइंट से मिलकर लाइंस बनती हैं. एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से आप जोड़ें तो एक प्रॉपर लाइन बनती है. तो लाइन सेगमेंट की ये डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है. अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज. लाइन सेगमेंट एक ऐसी सीरीज है ऑफ पॉइंट्स की दैट इज बाउंड एट बोथ एंड्स, जिनके दोनों एंड्स आपस में जुड़े होते हैं. It can be extended to identify in both directions to make a line as shown below. एक बार फिर कह रही हूँ कि लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है. अब देखिए, आपके पास ज्यादा पॉइंट्स आ गए और लाइन भी ज्यादा हो गई है. A line is a series of points that extend infinitely in both directions. देखिए, वो कहते हैं पॉइंट्स की एक लाइन है जो पॉइंट्स आपके पास इन्फिनिट पॉइंट होंगे. ठीक है, इन्फिनिटली पॉइंट है. ठीक है, दोनों तरफ डायरेक्शंस में बढ़ाए गए और एक लाइन बनाई गई है. ये आपने लिखना नहीं है. ओके, ये अ सरफेस, अ लाइन इज अ सीरीज, आपने जस्ट ये लाइन लिखनी है. लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट इज बाउंड एट बोथ एंड्स. अ सरफेस इज फ्लैट. सरफेस क्या होता है? एक फ्लैट बिल्कुल हमवार सतह होती है. एंड गोज ऑन टू द इन्फिनिटली ऑल द डायरेक्शन, और ये तमाम सतह पे सीधा जाता है. ठीक है, एक सरफेस होती है बिल्कुल सीधा, एक बिल्कुल हमवार सतह होती है. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट नंबर 1, अ लाइन हैज इन्फिनिट लेंथ. एक लाइन की इन्फिनिट लेंथ होती है, लामहदूद. ठीक है, जिसकी कोई एंडिंग ना हो. द लाइन्स दैट आर ड्रॉन इन द बुक, जो बुक पे लाइन्स ड्रॉ होती हैं, आर ओनली सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के कुछ सेगमेंट्स होते हैं. नंबर 2, अ प्लान आल्सो हैज इन्फिनिट डायमेंशंस. एक प्लान की भी इन्फिनिट डायमेंशंस होती हैं ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. The plan of a floor or a ceiling is only a part of the infinite place. एक प्लान जो होता है, एक फर्श का जो प्लान होता है या सीलिंग, वो सिर्फ एक इन्फिनिट प्लान का एक पार्ट होता है. अदरवाइज अगर आप देखें तो ये पूरी अर्थ, ठीक है, पूरा एक प्लान है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट हैज नो लेंथ. एक पॉइंट की कोई लंबाई नहीं होती. नो ब्रेड्थ, कोई चौड़ाई नहीं होती. आर हाइट, या फिर कोई उसकी लंबाई, या फिर आप उसको कह सकते हैं कद. ठीक है, एक पॉइंट की कोई लंबाई कोई चौड़ाई नहीं होती. अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इंडिकेट्स ओनली अ पोजीशन. ज्योमेट्री में पॉइंट सिर्फ एक पोजीशन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है. इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. पॉइंट की ये डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है. A point has no length, breadth or height. A geometrical point indicates only a position. It has no dimensions. ये definition आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है. Next है straight line segment. Straight line segment क्या होती है? A line segment is a series of points. Line segment point की series होती है that is bound at the end. वही definition दोबारा दोहराई गई है. Just आपको देखो यहाँ पे points, यहाँ पे A to B और B to C पॉइंट्स के जरिए इनको बाउंड किया गया है. यहाँ पे
यहाँ पे पॉइंट्स थे, यहाँ पे इनको ट्रेस करके एक लाइन बना दी गई है। इसी तरह यहाँ पे वो पॉइंट कुछ ज़्यादा क्लोज हो गए और यहाँ पे एक लाइन बना दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 149 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है एंड पेज 150 इज द लाइन सेगमेंट ए सी इन वन। नंबर 1 में जो आपके पास लाइन सेगमेंट ए सी है हैज़ बीन क्रिएटेड विद अ वेरी फ्यू थिक पॉइंट्स, जिसमें कुछ पॉइंट्स यूज हुए हैं। इवेंचुअली फाइनली द साइज ऑफ द पॉइंट्स डिक्रीजेज, इनका जो साइज है पॉइंट्स का वो डिक्रीज कम होता है इन एवरी लाइन सेगमेंट, हर लाइन सेगमेंट में। इन फोर में जो आपके पास हर पॉइंट का जो डिस्टेंस था इनका जो वो कम हो गया है, ठीक है। और ये हियर द नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन गो अप टू मिलियंस, इसी तरह पॉइंट्स मिलियन से भी ऊपर जा सकते हैं। द इंडिकेट्स दैट द सेम द लाइन सेगमेंट ए सी क्रिएटेड इन अ डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसी तरह आप कोई भी एक नंबर लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप बहुत से पॉइंट कर सकते हैं। इन द क्लासरूम, यहाँ पे वही आपको कहा जाए, इन द क्लासरूम द वर्टिकल एजेस ऑफ द वॉल्स, द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द फ्लोर, आप वही उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है। नेक्स्ट, मार्क अ पॉइंट ए, एक पॉइंट मार्क करें ए ऑन द शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट पर। ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट, और उसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करें। कैन यू ड्रॉ मोर लाइन्स थ्रू द सेम पॉइंट, आप उसी पॉइंट के जरिए बहुत सी और लाइन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, वो कहता है जी हाँ। एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट्स, वो कहता है यस, एक पॉइंट के थ्रू आप अनलिमिटेड लातादाद पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि एक पॉइंट के थ्रू आप बहुत सी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था ए और उसके थ्रू उसने हर डायरेक्शन से उसकी एक लाइन बनाई है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की, और अभी भी इसमें बहुत सी लाइंस ड्रॉ करने की इसमें गुंजाइश है। अ लाइन सेगमेंट इज स्पेसिफाइड विद टू एंड पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट जो होती है वो टू स्पेसिफाइड पॉइंट से उसको टू एंड पॉइंट से स्पेसिफाइड किया जाता है, जैसे कि इसका ये starting point and ending point. On a sheet of paper, mark 2 point A and B. Once again आपसे इसी तरह की एक एक्टिविटी कही जा रही है कि आप एक दो पॉइंट मार्क करें और उसमें से एक लाइन खींचें, ठीक है। नेक्स्ट, रे, रे क्या होती है? व्हाट इज रे? प्रिज्यूम दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज फिक्स्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, एक लाइन है ए, उसमें दो पॉइंट्स हैं ए बी, ठीक है। Continue to add very fine points to the segment A B beyond B and go to on to till infinity. अब देखें A to B, नेक्स्ट वो कहते हैं इससे आगे भी आप अगर जारी रखें B to C, C to D आगे, लेकिन लाइन वो A से ही स्टार्ट होगी। दिस बिकम अ रे, लुक एट द रे ऑफ लाइट फ्रॉम सन फ्रॉम द टॉर्च, ठीक है, एक टॉर्च से, जैसे एक टॉर्च की या एक सन की लाइट उसकी रेस जा रही है, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रही है, ए टू बी, बी टू सी। वो कहते हैं इस तरह अगर आप पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो लाइंस इसी तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स, रे जो होती है वो एक प्रॉपर सोर्स, उसका एक प्रॉपर जरिया होता है, जैसे कि एक टॉर्च से अगर आप रोशनी दें या फिर सनलाइट की, ठीक है, जैसे कि ए एक स्पेसिफाइड पॉइंट है जिससे आगे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटली टू द अदर साइड, और फिर उससे आगे वो बढ़ सकता है इन्फिनिटली लामहदूद तौर पर, आप उसको बढ़ा सकते हैं। रे, ये डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और याद भी करनी है रे की, दिस वन डेफिनेशन। नेक्स्ट, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, एक और भी यहाँ पे रे की डेफिनेशन है, आप ये भी कर सकते हैं। अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, वन एंड पॉइंट, ठीक है, रे एक लाइन का एक पार्ट होती है, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट एक होता है विद द अदर पॉइंट, दूसरे बहुत से पॉइंट्स के साथ एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली, जो कि बढ़ती जाती है, लामहदूद तौर पर आप उसको बढ़ा सकते हैं पॉइंट वाइज, ओके। लेकिन आप जब पॉइंट्स के साथ बढ़ाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन के साथ बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रे आपने देखा था कि जो रे एक स्ट्रेट लाइन होती है उसमें से जो एक रोशनी होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो रोशनी की जो कोई भी रोशनी है अगर लाइट किया या सन लाइट किया तो वो जब ट्रेवल करेंगी तो वो स्ट्रेट लाइन में करेंगी, तो उसकी रेस स्ट्रेट लाइन में होंगी तब ही वो स्ट्रेट लाइन में शो करेगी। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स को एक्सटेंड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन के जरिए ही एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 151 सॉरी, एंड द
डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? अनलाइक लाइन सेगमेंट एंड रेस, लाइन सेगमेंट्स और रेस अनलाइक उनकी तरह नहीं, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। रेस और लाइन सेगमेंट की तरह एक स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड्स इन्फिनिटली ऑन बोथ साइड्स, स्ट्रेट लाइन्स को आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। अ लाइन इज ड्रॉन विद एरो हेड्स ऑन बोथ एंड्स, दोनों तरफ से आप उसके एरो हेड्स को बढ़ा के उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन ए बी, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं एक लाइन ए बी ड्रॉ करें, एक्सटेंड बोथ वेज, दोनों तरफ से उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। शीट ऑफ पेपर, मार्क एनी पॉइंट ऑफ 3, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं द इंडिकेट्स दैट अ लाइन, दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? दैट अ लाइन इज कंपोज्ड ऑफ एन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये इस बात को इंडिकेट करता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो एक लाइन होती है बहुत से पॉइंट को कंपोज करके, इकट्ठा करके एक लाइन बनती है, ठीक है। बहुत से पॉइंट को, बहुत से इनफिनिट पॉइंट को इकट्ठा करके, कंपोज करके एक लाइन बनती है। रिमेंबर इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। वो कहते हैं इसके अलावा याद रखें कि 2 पॉइंट्स को मिला के भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है 3 or more points laying on the same straight line are known as collinear points। ये collinear points की डेफिनेशन है, ओके। ये डेफिनेशन है collinear points की और ये आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। collinear points क्या होते हैं, कौन से होते हैं? जब आपके पास एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में आपके पास 2 से 3 पॉइंट्स हों तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। 2 या 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हों तो वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ इस डेफिनेशन पे आ जाए, यहाँ पे द पॉइंट्स नॉट लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पे लाइन ना कर रहे हों उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन भी लिखनी है और याद करनी है, ओके। जिस तरह यहाँ पे ए बी सी डी और ई, इन पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन, ये तमाम पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये तमाम पॉइंट्स देखें बी सी और डी, ये पॉइंट्स ए और ई पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं क्यू आर पी और एस, ये किसी भी एक लाइन पे लाइन नहीं कर रही, सो ये देखें, ये किसी भी, ये एक लाइन कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। जो पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं वो कोलिनियर, और जो एक पॉइंट पे नहीं लाई करते, एक लाइन पे नहीं लाई करते, नॉन कोलिनियर। यहाँ इसमें और इसमें आपको यही एक्सप्लेनेशन दी गई है। ड्रॉ अ फिगर विद 2 or 3 लाइंस इंटरसेक्टिंग, कोई ऐसी फिगर ड्रॉ करें जिसकी 2 या 3 पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग आपस में मिलते हों। देन ड्रॉ सम मोर लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट पी, फिर कुछ और लाइंस ड्रॉ करें जो एक उसी पॉइंट में से गुजरे। पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। वो कहते हैं एक लाइन हो, उसका एक प्रॉपर आप अगर पॉइंट फिक्स कर लें और उसमें से बहुत सी लाइंस को गुजारेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ओके। इफ 2 or more lines हैज थ्रू अ पॉइंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट में से गुजरे, दैट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइंस। द लाइंस विच डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस वो लाइंस जो एक ही पॉइंट में से गुजरती हैं कंकरेंट, और वो लाइंस जो एक पॉइंट में से नहीं गुजरती वो नॉन कंकरेंट। ये डेफिनेशन आपने लिखनी है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट, ओके। आप देखें यहाँ पे एक पॉइंट P ड्रॉ किया गया है और इस पॉइंट P में से ये लाइंस आपके पास देखें, ये लाइन भी गुजर रही है, ये भी। अब इस एक पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया इनका, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का है। इसके अलावा ये दोनों लाइंस कोलिनियर हैं, कंकरेंट लाइंस हैं, ये नॉन कंकरेंट लाइंस है क्योंकि ये एक पॉइंट में से सारी नहीं गुजर रही। नेक्स्ट है अ प्लेन। प्लेन क्या होता है और प्लेन की टाइप्स भी यहाँ पे होंगी। अ प्लेन, ये प्लेन की डेफिनेशन भी आपने, प्लेन की डेफिनेशन जस्ट आपने याद करनी होगी, लिखनी नहीं होगी, ठीक है, या फिर आप इसको लिख भी लीजिएगा। प्लेन की डेफिनेशन आपने ये वाली डेफिनेशन जो है आपने लिखी है। प्लेन इज 2 डायमेंशनल रूल दैट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल एक रूल सरफेस होता है, ठीक है, 2 डायमेंशन जिसकी 2 तरफ की सतह होती है, ठीक है, लेकिन आपको नजर एक ही तरफ की आती है, ठीक है।
उसकी फ्रंट और बैक में से, ठीक है। प्लेन एक 2 डायमेंशनल सरफेस होता है जिसकी लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास द लॉन्गर साइड इज ऑफन रेफर्ड टू एज लेंथ, जो उसकी लंबी साइड होती है उसको ज़्यादातर हम लेंथ कहते हैं और शॉर्टर साइड को ब्रेड्थ। द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर द 2 डायमेंशंस ऑफ प्लेन, ये प्लेन की 2 डायमेंशंस हैं। टाइटल्ड प्लेन, ठीक है। द सरफेस ऑफ अ बोर्ड टाइटलिंग स्लाइटली ऑन इट्स स्लाइड्स, इन एन एग्जांपल ऑफ टाइटलिंग प्लेन द ब्लैक बोर्ड इज ऑफन अ टाइटल प्लेन। टाइटल प्लेन वही होते हैं जिनको अगर आप ड्रॉ करें तो आप जस्ट एक साइड उसकी ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी साइड जो होती है वो जस्ट आप उसको फर्ज कर सकते हैं या आपको महसूस तो होती है लेकिन नज़र नहीं आती, ठीक है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, उसकी एक आपको लेयर नज़र आती है, दूसरी नज़र नहीं आती, ठीक है। एक सरफेस उसका नज़र आता है। अब ये जैसे एक शेप है, ये जो शेप है इसकी 2 साइड्स है लेकिन आपको एक नजर आ रही है। फील होने में ये 2 है, एक इसकी अपर लेयर है, एक इसकी लोअर लेयर है, लेकिन ये इसकी एक ही ये होती है टाइटल प्लेन्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट पॉइंट, लाइन, सेगमेंट लाइन, प्लेन्स एंड टाइप्स ऑफ लाइन्स, पॉइंट्स एंड प्लेन्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी पेज नंबर 152 हॉरिजॉन्टल प्लेन से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।